नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी योजना की, जिसका नाम है कृषि अवसंरचना कोष AIF। यह कोष किसानों, किसान समूहों, FPO कोऑपरेटिव्स के लिए किसानों की खेती उत्पादन को बेहतर बनाने, उपज को बचाने और सही कीमत दिलाने में मदद करता है। तो सबसे पहले यह योजना क्या है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य है खेती उत्पादन की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, जैसे गोदाम, वेयरहाउसेस, सिलोज, एसाइलोस, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग इकाइयां, लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यादि। यानी किसान सिर्फ फसल उगाने तक नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखने, प्रोसेस करने और मार्केट तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF का उद्देश्य है देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक मीडियम लॉन्ग टर्म वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और खेती से जुड़े उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, किसानों, सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और कृषि से जुड़े सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाना। किसानों और किसान संगठनों को मिलने वाले लाभ, बेहतर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे किसान सीधे उपभोक्ताओं, बड़ी मंडियों तक पहुंच पाएंगे और अधिक मूल्य प्राप्त करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के विकास से फसल का नुकसान कम होगा और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी। कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग मिलने से किसान सही समय पर बेचकर अधिक आय कमा पाएंगे। आधुनिक कृषि उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादकता बढ़ेगी, लागत घटेगी और किसान अधिक लाभ में रहेंगे। सरकार को मिलने वाले लाभ, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ा सकती है जो अभी तक कम आकर्षक थे। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से देश में खाद्य बर्बादी कम होगी और कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय स्वयं या PPP मॉडल में बड़े कृषि प्रोजेक्ट्स विकसित कर सकेंगे। एग्री उद्यमियों और स्टार्टअप्स को लाभ AIF के तहत एक स्थिर फंडिंग स्रोत मिलने से उद्यमी IoT, AI, ऑटोमेशन जैसे आधुनिक तकनीकी समाधान विकसित कर पाएंगे। किसानों और स्टार्टअप्स के बीच बेहतर साझेदारी और सहयोग बढ़ेगा। बैंकिंग सेक्टर को लाभ, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी से बैंकों का लोन जोखिम कम होगा। इससे उनका ग्राहक आधार बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। रिफाइनेंस के कारण सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की भूमिका भी बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को लाभ, पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम मजबूत होने से ज्यादा मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बाजार तक पहुंचेंगे। अच्छी गुणवत्ता और बेहतर उपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं को बेहतर दाम और विकल्प मिलेंगे। कौन आवेदन कर सकता है? पात्र कौन कौन हैं? तो जानते हैं इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है। किसान स्वयं, किसान उत्पादक संगठन FPOs, कोऑपरेटिव्स, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मार्केटिंग सोसाइटीज और ये कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स जो कृषि अवसंरचना में काम करते हैं। किन प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के अंतर्गत किन किन प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलती है, इसका बहुत विस्तृत विवरण दे रहा हूं। इनके अंदर आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को बैंक लोन प्लस ब्याज सबवेंशन मिल सकती है। पहला है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे अधिक मांग वाले प्रोजेक्ट्स। इनका उद्देश्य है फसल कटने के बाद होने वाली बर्बादी, नुकसान और खराबी को रोकना। इसके अंतर्गत आते हैं गोदाम, वेयरहाउसेस, जिसमें है ग्राइंडिंग, स्टोरिंग, मंडी सप्लाई के लिए मुख्य ढांचा,
वैज्ञानिक तरीके से अनाज भंडारण, ग्रामीण मंडी के पास या FPOSHG द्वारा संचालित गोदाम साइलोज, बड़े क्षमता वाले आधुनिक स्टोरेज, गेहूं, चावल, दालों के दीर्घकालिक भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग यूनिट्स, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, खराब होने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर CA स्टोरेज भी शामिल, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, रीफर वैन्स, कोल्ड ट्रांसपोर्ट वाहन, फार्म से मार्केट तक तापमान नियंत्रित परिवहन पैक हाउस, ग्रेडिंग यूनिट्स, छांटना, धुलाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, सब एक ही जगह निर्यात एवं उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों के लिए ड्राइंग एंड एम्प, क्योरिंग यूनिट्स, मसाले, प्याज, औषधीय पौधे, मिर्च आदि के लिए। नुकसान कम, शेल्फ लाइफ अधिक, प्राथमिक प्रक्रिया इकाइयां, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे कि दाल मिल, आटा चक्की, तेल निकालने की इकाई, मसाला पीसने की यूनिट, परंतु यह ध्यान रहे सिर्फ सेकेंडरी हाई लेवल प्रोसेसिंग एलिजिबल नहीं है। दूसरा है कृषि उत्पादन एवं मूल्यवर्धन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट फसल को बेहतर बनाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और बाजार में मूल्य बढ़ाते हैं। इसमें शामिल है फसल उत्पादन से संबंधित प्रोजेक्ट से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट नर्सरी, एग्रो फॉरेस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्वेस्टिंग, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म गेट कलेक्शन सेंटर, ई मंडी सपोर्ट इंफ्रा, छोटे किसान समूहों के लिए सामुदायिक उपकरण, मोटर चालित फसल कटर, बेलर आदि, कम्युनिटी यूज, एग्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि परिवहन वाहन, ग्रामीण लॉजिस्टिक हब, किसान उत्पाद संग्रहण केंद्र, FPC कलेक्शन सेंटर्स, एग्री मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण हाट बाजार, मंडी आधुनिकरण, किसान बिक्री केंद्र पांतकेर, फार्मर रिटेल आउटलेट्स। तीसरा है स्मार्ट, आधुनिक तकनीक वाले कृषि प्रोजेक्ट, हाईटेक एनएम्प, डिजिटल एग्रीकल्चर। ये नए प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें AIF विशेष रूप से बढ़ावा देता है। इसमें शामिल है ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, ड्रोन स्प्रेइंग, ड्रोन मैपिंग, कीटनाशक उर्वरक के सटीक उपयोग, FPO स्टार्टअप्स उस एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल, IoT आधारित स्मार्ट फार्मिंग, मिट्टी की नमी सेंसर, मौसम डेटा सिस्टम, स्मार्ट सिंचाई, फार्म मॉनिटरिंग सेंसर, डिजिटल सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेसबिलिटी सिस्टम्स, QR आधारित सप्लाई चेन, ई-कॉमर्स के लिए एग्री पैकिंग इंफ्रा, सोलर ड्राइव इन, एग्री प्रोजेक्ट्स, ईस्टर कोल्ड स्टोरेज, सोलर पावर्ड पैक यूनिट्स, सोलर ड्रायर यूनिट्स। चौथा है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट। इसमें शामिल है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिल्क चिलिंग यूनिट, बल्क मिल्क कूलर्स, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, पशु चारा उत्पादन, इकाई फॉडर प्रोसेसिंग, साइलेज मेकिंग यूनिट्स, पोल्ट्री व फिशरीज, इंफ्रा फिश कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग पैकिंग, मत्स्य परिवहन वाहन पंचवा है। FPO पार SHG कोऑपरेटिव द्वारा सामुदायिक प्रोजेक्ट्स के लिए खास प्राथमिकता दी जाती है। सामुदायिक फार्म उपकरण, कम्युनिटी फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर CHC, FPO आधारित गोदाम, कलेक्शन सेंटर, पैक हाउस एवं प्रसंस्करण इकाई को necessity। AIF में जो प्रोजेक्ट एलिजिबल नहीं हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। केवल सेकेंडरी एडवांस्ड प्रोसेसिंग जैसे चिप्स फैक्ट्री, बिस्किट यूनिट अगर प्राइमरी नहीं है, केवल ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त का व्यवसाय, केवल भूमि खरीदना या व्यक्तिगत उपयोग वाली मशीनरी, पर्सनल यूज, फंडिंग, सबवेंशन एवं इंटरेस्ट सहायता। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है। जो लाभार्थी प्रोजेक्ट कर रहे हैं
उन्हें 3% तक की ब्याज सबवेंशन मिल सकती है, अर्थात ब्याज दर 3% कम हो जाएगी। सबवेंशन 7 साल तक के लिए लागू रहेगा। अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर से पोर्टल पर रजिस्टर करें। आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना सकेंगे। फिर लोन के लिए आवेदन भरें। लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और अपने प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR की कॉपी अपलोड करें। इसके बाद आपका आवेदन केंद्र सरकार के मंत्रालय में स्थित केंद्रीय PMU द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपका आवेदन स्वचालित रूप से उसी लैंडिंग संस्था लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को भेज दिया जाएगा, जिसे आपने पोर्टल पर चुना था। परियोजना का मूल्यांकन अप्रेजल लैंडिंग संस्था आपके प्रोजेक्ट की जांच करेगी और उसकी व्यवहार्यता वायबिलिटी के आधार पर यह निर्णय लेगी कि लोन को स्वीकृत करना है या अस्वीकृत। लोन जारी होने के बाद ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क क्रेडिट गारंटी फी सरकार द्वारा लैंडिंग संस्था को प्रदान किए जाएंगे, जो उनका दावा क्लेम पोर्टल पर जमा करने पर निर्भर करेगा। पोर्टल पर पूरी आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कृषि अवसंरचना कोष AIF क्या है, इससे कैसे लाभ मिल सकता है, किन लोगों को लाभ होगा और प्रक्रिया क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप आवेदन करने वाले हैं या बैंक से सलाह ले रहे हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। खेती उद्योग में समृद्धि आपके साथ हो।